growing fast. As of 2022, it ranked in the top 5 for the first time ever. It is widely projected that it will be behind only China and the USA by 2030. Why Indian youth is jobless? जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है इंडिया में, और इससे भी बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयबिलिटी, जिसकी कोई बात नहीं करता है। जी हाँ, Critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. हाँ, जॉब करने के लायक ही नहीं बन पा रहा है इंडियन यूथ, और अगले कुछ डिकेड्स में ही भारत एक वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मार्केट में जॉब्स करने लायक है ही नहीं कोई भी यूथ, और अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब है वैकेंसी तो निकल रही है, लेकिन कंपनी के हिसाब से, रिक्रूटर के हिसाब से वो नीड्स मैच ही नहीं हो पा रही है, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से 60% यूथ जो है मॉडर्न स्किल आना तो छोड़ो, इनके बारे में आज तक सुना ही नहीं है। 80% यूथ के पास कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं है। इंडिया में 80% यूथ इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसमें से भी नई नई टेक्नोलॉजी में बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। जिनकी जॉब लग भी रही है वो ज्यादातर इंजीनियरिंग वाला काम कर ही नहीं रहे हैं। दर्शकों, जो काम कर भी रहे हैं उसमें उन्हें ट्रेनिंग अच्छे से दी ही नहीं जा रही है। बहुत बड़ी दिक्कत है, और हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा शख्स ग्रेजुएट होते हैं, और 33% आर्ट्स में जाते हैं, 14% कॉमर्स में जाते हैं। ज्यादातर जॉब्स लेकिन टेक्निकल स्किल की डिमांड करती हैं, इसलिए जॉब मार्केट में ये लोग फिट ही नहीं बैठते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फिर 10 बाई 10 के घरों में सालों साल अपनी घिसाई करते रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी भी लिमिटेड होती है, पेपर लीक हो जाते हैं कई बार। प्राइवेटाइजेशन की वजह से सीट्स भी कम हो गई हैं। स्टूडेंट्स के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, जो कि एक सुसाइड करने का कारण बन जाता है। बीटेक में हर साल 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 10 में से सिर्फ 1 बच्चा ही जॉब ले पाता है, 9 खाली बैठते हैं भाई साहब। वाह, #India। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. 80% बच्चे रट्टा मार मार के पास होते हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जरा भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। 93% MBA करने वालों को कंपनीज जॉब ही नहीं देना चाहती। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 2-3 साल कोरोना खा गए, इसी मना कर देती है कि ये हमारे हिसाब से फिट ही नहीं बैठते, और कॉलेज में भी उन्हें 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है जो आज के हिसाब से नहीं है। ये क्लिप सुनो जरा। MBA की फुल फॉर्म तक नहीं पता, लेकिन MBA की डिग्री कैसे पूरी कर ली ये मुझे समझ नहीं आता है। मुझे कोई समझाओ कमेंट सेक्शन में। 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, घर वालों ने लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। 5 लाख रुपए लगा के आप MBA की पढ़ाई किया आपने, और उसके बाद 20,000 की नौकरी करे। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। जी इसमें बिजनेस करने के लिए हम वो करेंगे। MBA का फुल फॉर्म, MBA का फुल फॉर्म में क्या है? और पुरानी कोर्सेज में क्यों अटके हुए हैं कॉलेज वाले? और देखिए, मार्क जकरबर्ग अपना लेक्चर देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में कि कैसे वो बिलियनियर बन सकते हैं बच्चे, और देखिए यहाँ पर इंडिया में कोई भी बिलियनियर नहीं आया है अपना लेक्चर देने के लिए। और बिट्स पिलानी में एलुमिनी से कहते हैं कि हमारी जॉब लगा दो, पिछले बच्चे जो पास आउट होने वाले उनकी जॉब लगवा दो। हालत मतलब IIM में भी खस्ता हो रखी है। IIM में पुराने स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा जा रहा है कि करंटली जो पास आउट होने वाले उनको कोई जॉब दिला दो। मतलब हद है यार, पूरी आउटडेटेड सिलेबस है। देते कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। इन एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ये, और इंडस्ट्री का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है इन प्रोफेसर्स को। इंडस्ट्री
83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. And this is worrying because India's young population is seen as a national asset. किस तरह से चलती है वेरा कुछ भी नहीं पता इन्हें, और डिग्री तो हर साल ले लेते हैं लेकिन डिग्री का यूज कोई नहीं कर पाता है सही तरीके से। बिजनेस वर्ल्ड में मॉडर्न ट्रेंड कवर करने होने चाहिए, लेकिन एमबीए में इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है और एक्सपर्ट्स मार्केटिंग में ज्ञान होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ भी हैंडल नहीं कर पाते ढंग से, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं काम करके आए हैं, एमबीए बिजनेस रिलेटेड कोर्स हैं, लेकिन इसमें भी एआई और ब्लॉकचेन रिलेटेड पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। यही अनएम्प्लॉयबल फिर यहीं से बनते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल भी अनएम्प्लॉयबल रह जाते हैं। फिर इसके बाद अगर वो खुद को हमारे साथ अपग्रेड करे लेकिन वो नहीं करते, और लैक ऑफ स्किल यही कारण बन जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट यही से शुरू होता है, और स्टूडेंट्स ज्यादातर जॉब में स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, और यही देश का फ्यूचर है। और यही अगर स्ट्रगल करेगा तो देश कहां जाएगा। और 20-30 साल पुराने कोर्सेज जो है ये पढ़ रहे हैं, और जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन देखिए फिर भी क्या हाल हो रहा है, और ट्रेनिंग पर ढंग से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, फोटो जनरेशन, वीडियो जनरेशन, एआई 7वें आसमान पर है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देखिए बहुत बड़ा परसेंटेज है रैपिडली मास लेवल पे। इकोनॉमी डाउनफॉल यहीं से शुरू होता है, जीडीपी हमेशा हमारी गिरती जा रही है, और चीप और यंग वर्कफोर्स मिल नहीं रही है, और भारत में जो मिल रही है वो अनएम्प्लॉयड ही हो रही है, और कोई ऑपरेट नहीं कर पा रहा है उनसे, और देश का फ्यूचर ही देखिए यहाँ पर ड्रग कंजम्पशन, क्राइम ये सब बढ़ता जा रहा है। भाई साहब कुछ करो। 50% कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर में जीडीपी का भारत में। 2023 में यहाँ 39 लाख लोग जॉब क्रिएट हुई थी, और देखिए 2023 की रिपोर्ट है 1980 से 1991 में ज्यादा सुधार आने शुरू हुए क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, टेलीकॉम इंडस्ट्री, फाइनेंस, अकाउंट्स, हेल्थ केयर ये सब आया। तो देखो अनएम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है, बहुत बड़े लेवल पे लॉस हुआ फिर, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 17% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का। बहुत कंपनी देखो चाइना से बाहर जा रही है, फिलीपींस में सेटल हो रही है, यूएस में सेटल हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखो प्लान किया गया है, लेकिन भारत में ये सब क्यों नहीं हो रहा है? ये देखिए ये सब हर्डल्स की वजह से ही नहीं हो पा रहा है। और कंप्यूटर की नॉलेज देखो सिर्फ 40% लोगों को है भारत में, जो 15 से 29 साल के लोग हैं सर्वे के अकॉर्डिंग। और ट्रेनिंग कॉस्ट और टाइम बचेगा इससे कंपनीज का, और कॉलेज वालों को अगर अच्छे से ट्रेन करना आता हो अगर तो। लेकिन अनएम्प्लॉयबिलिटी सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। और आप क्या कहना चाहते हो हमें इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।